फ्रेंड्स, वेलकम टू द व्लॉग 8। आज का ये जो व्लॉग है इट्स लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, लिटिल बिट लव स्टोरी, हार्ट टचिंग एक्सेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग। या तो या सो आज की ये जो स्टोरी है कुछ इस तरह की है। सुबह के 9 बजे थे। 9 बजे के अराउंड एक दादाजी थे। वो कोई अमेरिकन कंट्री के नर्सिंग होम में वो गए अपना अंगूठा लेके, मीन्स थंब लेके, और वहाँ पे यहाँ पे टिप पे उसको मतलब स्टिचेस आए थे, उसको कुछ लगा होगा तो उसने यहाँ पे स्टिचेस लिवाए थे। तो ये जो स्टिचेस है मतलब देन वो गए और वो स्टिचेस निकलवाने के लिए गए थे कि चलो भाई नाउ आई एम ऑल राइट, तो आई डोंट वांट दिस। तो जब गए नर्सिंग होम में तो ही हैज़ टू वेट इन अ वेटिंग रूम, क्योंकि बहुत मतलब नर्स जो थी वो बिज़ी थी और उसने देखा कि नर्स जो है वो अपने काम में बहुत ही व्यस्त है। सो उसने एक दो बार फिर नर्स को बोला कि प्लीज़ मुझे जल्दी है, मुझे जाना है, आप प्लीज़ मुझे ये निकाल दो स्टिचेस, देन आई विल गो, मुझे अर्जेंट है, ऐसे करके बोला। सो नर्स ने रिस्पेक्टली उसको आंसर किया कि हाँ ठीक है चलो, एंड उसने उसका केस हाथ में ले लिया। देन वो जो नर्स है उसको लेके गई क्लिनिक के अंदर, एंड जो काम मतलब स्टिचेस निकाल रहे थे, जस्ट अभी उसको सब बिठाया दादाजी को, एंड नर्स सब तैयारी कर रही थी एक्सेट्रा। सो शी वॉज जनरली टॉकिंग टू हिम। तो उसने पूछा दादाजी को कि आपको क्यों जल्दी, आपको कहीं जाना है क्या? तो दादाजी ने कहा कि नहीं नहीं, मतलब देन नर्स ने दूसरा क्वेश्चन किया कि आपको कोई और हॉस्पिटल जाना है क्या स्टिचेस निकलवाने के लिए? तो दादाजी ने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई और हॉस्पिटल में नहीं जाना है, लेकिन मुझे कोई और दूसरे नर्सिंग होम में जाना है जहाँ मेरी बीवी को एडमिट किया है पिछले 5 सालों से। सो नर्स ने बोला अच्छा ठीक है। फिर उसने तीसरा क्वेश्चन किया, क्या हुआ आपकी बीवी को? सो दादाजी ने कहा शी इज़ नॉट वेल, ऐसे करके अभी तो उसने ऐसे इतना ही आंसर किया। सो देन उसने कहा कि नहीं, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में तो नहीं जाना, लेकिन दूसरे जो नर्सिंग होम है वहाँ पे मेरी बीवी को एडमिट किया है, एंड लास्ट 5 years से एग्जैक्टली एट द 9:30 मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ और उनके साथ ही नाश्ता करता हूँ। एंड ये जो 5 साल का जो हमारा मतलब कि लिंक है वो उसको मैंने बरकरार रखा है, एंड आई एम डूइंग दैट। हाउ स्वीट, मतलब 5 सालों से एग्जैक्टली शार्प एट 9:30 दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। इजंट इट लवली? या देन वो नर्स ने फिर से पूछा उसको क्या हुआ है उसको, आप क्यों वहाँ पे ऐसे जाते हो मतलब रेगुलर? सो दादाजी ने बोला उसको अल्जाइमर्स की बीमारी है। अल्जाइमर्स मीन्स मतलब ये जो याद शक्ति होती है लोगों की वो खो देते हैं, एंड दे डोंट रिमेंबर एनी वन ऑफ देम। वो उनके फैमिली मेम्बर्स को भी भूल जाते हैं, एंड इट इज़ वेरी अ सैड थिंग, एक्चुअल में बहुत ही सैड थिंग है ये। सो एल्जाइमर्स का उसको रोग है, और दादाजी ने ऐसे जवाब दिया। देन नर्स ने उसको मतलब बहुत ही फीलिंग से देख के उसने ऐसे एक स्टिच निकाला। तो जब एक स्टिच ऐसे निकाला तो दादाजी के मुंह से ऐसे हो गया, ऐसे करके मतलब उसको हर्ट हुआ होगा। सो नर्स समझ गई और उसने उसका ध्यान कहीं और थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए अगेन शी आस्क्ड कि अगर उसको ये रोग है मतलब तो आप तो तो उसने पूछा सॉरी तो उसने दादाजी से पूछा कि अगर आप लेट पहुंचोगे वहाँ पे तो आपको डांटेगी क्या, आपसे नाराज़ हो जाएगी? सो नर्स ने बोला दादाजी ने बोला
दादाजी तो 2 मिनट के लिए, मतलब थोड़े सेकंड्स के लिए वो नर्स के सामने ऐसे ही ऐसे देखते रहे. देन ही स्माइल्ड एंड ही सेड कि उसको तो याद भी नहीं है कि मैं कौन हूँ, वो खुद कौन है. सो डांटने का या नाराज़ होने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता. एंड देन नर्स को बहुत ही शॉकिंग लगा थोड़ी देर के लिए कि यार, जो इंसान पहचानता नहीं है, जो इंसान जानता नहीं है, जो इंसान को खुद को पता नहीं है कि ये उसका हस्बैंड है, तो ये मतलब फिर भी ये जो दादाजी है वो उनके पीछे इतनी मेहनत ले रही है. दैट्स ग्रेट. तो नर्स ने उनसे क्वेश्चन किया फिर से, तो दादाजी आप उनके पीछे इतनी मेहनत क्यों लेते हो? वाई? बिकॉज वो आपको जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, उसको तो आप याद भी नहीं हो. सो दादाजी ने नर्स का हाथ लेके उसने बोला कि बेटा, वो नहीं जानती है कि मैं कौन हूँ, वो नहीं जानती है कि हमारा रिश्ता क्या है, लेकिन मैं तो जानता हूँ ना कि वो मेरी वाइफ है. मेरा जो मैंने उनके साथ फेरे लिए हैं, मेरी मेरी वो पूरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लुक दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. एंड देन ऐसे इतना ही बोलते ही दादाजी के आंखों में थोड़े आंसू आ गए, छोटे से, मतलब एकदम बोलते हैं ना कि हार्ट टचिंग. इट इज़ रियली वेरी हार्ट टचिंग कि जो इंसान को याद नहीं हो आप, लेकिन फिर भी 5 साल से मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे. हाउ लवली इट इज़. सो इसमें यही द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि इसको ट्रू लव बोलते हैं. एंड जो मतलब लाइफ ने जो उसको दिया वो उसने दिल से एक्सेप्ट कर लिया. उसको मतलब एल्जाइमर्स है तो वो अपनी बेबी को ठुकरा भी सकते थे. एंड ही डोंट यूज टू टेक केयर ऑल्सो, लेकिन उसने लाइफ ने जो उसको दिया वो उसने ईजिली एक्सेप्ट कर लिया. एंड ही हैप्पीली स्टेड with a wife in this way. So this is a true love. एंड इसमें ये भी बोला है कि इसमें ये भी मॉरल ऑफ द स्टोरी बोला है कि आगे भविष्य में जो होना है वो तो होने ही वाला है. सो द बेटर इज़ टू एक्सेप्ट व्हाट द लाइफ इज़ गिविंग अस. सो आज का व्लॉग यही है. प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब.